वेदों के पितृयज्ञ को ही पुराणों में विस्तार मिला और उसे श्राद्ध कहा जाने लगा। पितृपक्ष तो आदिकाल से ही रहता आया है, लेकिन जब से इस पक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने की परंपरा का प्रारंभ हुआ, तब से अब तक इस परंपरा में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यह परंपरा भी आदिकाल से ही चली आ रही है। पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कहां और कैसे हुई थी? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध की परंपरा महाभारत काल से हुई थी। पितृपक्ष का सीधा संबंध महाभारत से है। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के संवाद बताए गए हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। महर्षि निमि संभवतः जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया, उसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है। चूंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है, यह वैसा ही है जैसे आपने पितृयज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिए थे। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि युधिष्ठिर ने कौरव और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका भी श्राद्ध किया था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें कर्ण का भी श्राद्ध करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि वह तो हमारे कुल का नहीं है, तो मैं कैसे उसका श्राद्ध कर सकता हूँ? उसका श्राद्ध तो उसके कुल के लोगों को ही करना चाहिए। इस उत्तर के बाद पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने यह राज खोला था कि कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई है। पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ा रहस्य महाभारत की एक महत्वपूर्ण कथा से जुड़ा हुआ है। इस कथा का संबंध कर्ण से है, जो महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। कर्ण के जीवन का अधिकांश भाग संघर्षों और कठिनाइयों में बीता। महाभारत में एक समय ऐसा आया जब कर्ण की मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची। स्वर्ग पहुंचने पर कर्ण को भोजन के रूप में केवल सोना और गहने दिए गए। यह देखकर कर्ण ने यमराज से पूछा कि उन्हें भोजन के स्थान पर ये चीजें क्यों दी जा रही हैं। तब यमराज ने बताया कि जब वह जीवित थे तो उन्होंने अपने जीवन में कभी अपने पितरों पूर्वजों के लिए श्राद्ध नहीं किया था, क्योंकि कर्ण को यह नहीं पता था कि उनके वास्तविक माता पिता कौन थे, इसलिए उन्होंने अपने पितरों के लिए तर्पण नहीं किया था। कर्ण ने अपनी भूल सुधारने के लिए यमराज से विनती की। तब यमराज ने उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया ताकि वह अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें और तर्पण कर सकें। इन 15 दिनों की अवधि को ही पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान लोग अपने पितरों को जल अर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं और तर्पण की विधि का पालन करते हैं ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। इस प्रकार महाभारत की इस कथा के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत हुई और इसे आज भी हिंदू धर्म में पितरों की शांति और सम्मान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार के धार्मिक विचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।